दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर यहाँ पर करणवीर मेहरा को स्टूपिड बोलते हुए नजर आई है कशिश, लेकिन उसका मिला है बहुत ही माइंड ब्लोइंग जवाब। दोस्तों घर के अंदर एक कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हुई है कि कुछ भी कर लो और करणवीर मेहरा को उसका जिम्मेवार बना दो और उसको बार बार इस चीज को लेकर के गिल्ट फील करवाओ कि भाई तुमने ये क्यों कर दिया। अब दोस्तों इस तरह की तमाम बातें घर के अंदर चल रही है और उसी चक्कर में यहाँ पर अपना बात निकालने की कोशिश की, अपने चीजों को यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश की यहाँ पर कशिश, लेकिन स्टूपिड बोल करके करणवीर को उसको वो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको महंगा पड़ गया और कहीं ना कहीं उसका करारा जवाब दिया यहाँ पर करणवीर मेहरा ने। क्या कुछ हुआ दोस्तों बताते हैं पूरी खबर। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर करणवीर और चुम बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर कशिश आके बैठ जाती है और कशिश जो है दोस्तों कुछ मैटर को लेकर के उठाते हुए नजर आती है और करणवीर मेहरा से बात करते हुए नजर आती है। अब दोस्तों एक बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब यहां पर नॉमिनेशन टास्क के अंदर जब एक तरफ जो है एडिन कुत्ता वत्ता सब बोल रहे हैं यहाँ पे करणवीर को, वो दोस्तों यहाँ पर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। दैट इज वेरी बैड थिंग दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई लड़की किसी लड़के को कुछ बोल रही है तो भाई उसके लिए कोई मतलब एक आदमी नहीं बोलता है, ना लड़की और ना ही लड़का घर के अंदर। लेकिन जैसे यहाँ पर क्योंकि वो चिल्ला रही थी पहले से एडिन और करणवीर ने चिल्ला दिया उसके बाद, तो भाई उसका मुद्दा बन गया कि भाई रजत विशेष बोल रहा है भाई किसी पर भी चिल्ला बट लड़की पर मत चिल्ला। भाई दिस इज नॉट द वे कि आप भाई किसी को अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को अलग तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है। भाई फिर इक्वालिटी वाली बात तो खत्म ही हो जाती है भाई। फिर क्या है भाई, मतलब कोई किसी को कुछ भी बोल के चले जाए भाई उससे कुछ मतलब नहीं। बट यहाँ पर जो लड़की है दोस्तों वो कुछ भी बोल सकती है, बट लड़का अगर यहाँ पर हल्का चिल्ला दे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सभी लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं भाई। और करणवीर मेहरा के साथ तो दोस्तों लिटरली हर वीकेंड पे यही होता हुआ नजर आता है, हर दोस्तों एपिसोड में यही होता हुआ नजर आता है। बट अब करणवीर मेहरा दोस्तों इतने जबरदस्त तरीके से साइन कर रहे हैं कि घर के बाहर भी मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटी दोस्तों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। स्टार्टिंग में उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि भाई क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है। बट अब यहाँ पर फाइनली लोगों को शायद समझ में आना स्टार्ट हो गया है। क्या कुछ हो रहा है दोस्तों बताते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ कि कल एडिन वाले मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बोलते हुए नजर आई कशिश की। मुझे काफी स्टूपिड रिजल्ट लगा आपका कि जिस तरह से आपने रिएक्ट किया और जिस तरह से आप कूदते हुए उसके तरफ गए थे। अब दोस्तों वो बात कल ही खत्म हो चुकी है, वो कूद के जाने वाला बात या फिर चार्जअप वाला बात। अब फिर भी उसको उठा करके उसको ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि मालूम है भाई लोगों को कशिश दोस्तों अभी नॉमिनेटेड है, उसको मालूम है कि घर के अंदर अभी जो है पूरा सेंटर जो है वो बेसिकली यहाँ पे करणवीर मेहरा बने हुए। तो कम से कम अगर उससे लड़ नहीं सकते तो किसी ऐसे पॉइंट को लेकर के डिस्कस कर लेते जिसमें यहाँ पे करणवीर गलत हो और वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करे या फिर वो फंस जाए उसमें। बट दोस्तों करणवीर ने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग जवाब दे बोलते हुए नजर आए कि भाई जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वहां पर आपने वो बात सुना। जिसके बाद वो बोलते हैं हाँ मैंने तो सब कुछ सुन लिया। जिसके बाद बोला कि क्या आपने पूछा वहां से एडिन से कि आपको उसने बताया कि मैंने नॉमिनेशन से थोड़ी देर पहले एडिन से जाके बात किया था इस मुद्दे पर कि क्यों नहीं वो बोली थी और उसको बताया था कि टाइम गॉड की वैल्यू क्या होती है। तो ये बात दोस्तों एडिन ने बताया नहीं था कशिश को। दोस्तों यहाँ पर वो फंस गई बिना पूरा सच जाने। दोस्तों अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो भाई आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई, और वही यहाँ पर साबित हो गई। कशिश उल्टे फंस गई दोस्तों। करणवीर ने बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। आपको क्या रिएक्शन इस पर कमेंट होता है, सब्सक्राइब करें।